नमस्कार। मानसून की बारिश धीरे धीरे उत्तर और पूरब की तरफ शिफ्ट हो रही है। मध्य भारत पर लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण जो सामान्य जीवन पर बुरा असर पड़ा है, उसमें थोड़ा अंतर आने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन का, जिसमें हम बात करने वाले हैं 9 जुलाई के समग्र भारत के मौसम की। 2026 का मानसून अपने दूसरे महीने में है और दूसरे महीने में अब जो बारिश में कमी का अंतर है वो घटता जा रहा है, क्योंकि हाल के समय में मध्य भारत के कई हिस्सों में, कुछ पूर्वी रीजन पूर्वोत्तर और कुछ उत्तर भारत के भागों पर और दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट पर, खासतौर पर कर्नाटक के तटीय रीजन पर बहुत भारी वर्षा हो रही है। बारिश किस तरह की होगी अगले 24 घंटों में, इसकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक आग्रह करूंगा और धन्यवाद कहूंगा उन सभी किसान साथियों और मित्रों का जो लगातार जुड़े हुए हैं मौसम तक के साथ और अपनी बातें लिखते हैं, अपने विचार साझा करते हैं और अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में पूछते और बताते भी हैं। साथ ही उन सभी साथियों का बहुत शुक्रिया जो इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया जो आप देख रहे हैं वीडियो। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि आप और मैं लगातार बने रहें एक साथ और हर अपडेट मौसम का आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, 2 ट्रफ बनी हुई है। एक तो राजस्थान से लेकर सीजनल ट्रफ, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी रीजन से लेकर के इधर बांग्लादेश तक, और एक ट्रफ रेखा बनी हुई है यहाँ पर अरब सागर से लेकर के मध्य भारत के और पूर्वी भारत के भागों के बीच। और यहाँ पर एक सिस्टम है लो प्रेशर एरिया जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तर के हिस्सों पर है, जिसमें ग्वालियर और आसपास का हिस्सा है और साथ में यूपी का कुछ रीजन। तो ये सिस्टम अगले 12 घंटों में हो सकता है आज रात में ही कमज़ोर हो जाए और लो प्रेशर से सर्कुलेशन में तब्दील हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं इस ट्रफ का ऊपर की तरफ जाना, इस ट्रफ का ऊपर इधर बांग्लादेश पहुंचना और साथ में सर्कुलेशन का यहाँ होना, नमी का यहाँ पर इकट्ठा होना जारी है और जारी रहेगा। और ऑफशोर ट्रफ जो पश्चिमी घाट पर ट्रफ है वो थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर हो रही है पहले की तुलना में, लेकिन अभी भी ये गुजरात के तटों से लेकर केरल के तटों तक ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर सक्रिय बनी हुई है। परिणाम ये हो रहा है कि पश्चिमी घाट पर कई जगहों पर मानसून एक्टिव है और अच्छी बरसात दे रहा है। पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय रीजन पर बादल बढ़ रहे हैं और यहाँ पर बरसात की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। हालांकि विडंबना ये है कि कई बार इस तरह के काफ़ी घने बादल हम मानसून में देखते हैं और कई दिनों तक देखते हैं, लेकिन वो बरसते नहीं हैं। इससे बड़ा कह सकते हैं कि मतलब हाथ को आई लेकिन मुंह को न लगी, वो वाली जो कहावत है कि बादल दिखाई पड़ रहे हैं। और इससे मृग मरीचिका भी कह सकते हैं कि पानी तो दिख रहा है लेकिन वो दूर से दिख रहा है, जब पास जाके देखा तो पानी नहीं है। तो ये बादल सिर्फ और सिर्फ धूप को रोकते हैं, थोड़े समय के लिए लोगों को राहत देते हैं, जो बरसते नहीं। तो बरसने वाले बादल बनने चाहिए। कहाँ कहाँ बनेंगे ये बादल, आइए समझते हैं इस वीडियो में। और सबसे पहले चेतावनी देखते हैं अगले 24 घंटों के लिए क्या है। मौसम विभाग के अनुसार असम और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट। मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान पर ऑरेंज अलर्ट। बाकी देश में कहीं पर भी ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट नहीं है 9 जुलाई के लिए। तो 9 जुलाई को देश में कहीं पर भी खतरे वाली बारिश होने की आशंका नहीं है, बस सतर्क रहना है जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन मेरा ये मानना है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर भी अब बारिश बढ़ रही है, बादल भी बढ़ रहे हैं। बिहार पर आप देख ही रहे हैं बादल, और ये बादल आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में पूर्वी उत्तर प्रदेश को कवर करते हुए उत्तर प्रदेश के मध्य और पश्चिमी हिस्सों को कवर करेंगे। यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी बादल काफ़ी बनेंगे, तो बरसात की संभावनाएं इधर भी बढ़ने वाली हैं। तो हवाएं क्या कह रही हैं? हवाएं भी अरब सागर की जो हवाएं हैं वो लगातार नीचे चल रही हैं, ट्रफ ऊपर जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो हवा का दायरा है पूर्वी बंगाल की खाड़ी की हवा का, उसका दायरा सीमित हो जाएगा। लेकिन ये जो हवा आ रही है ये भी कुछ तो रोल प्ले करेगी। तो वेस्ट एमपी से लेकर महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी ये वाला जो पोर्शन रहेगा और साथ में यहाँ का पोर्शन रहेगा, इन सभी भागों पर मानसून एक्टिव रहेगा। आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तेलंगाना और महाराष्ट्र के विदर्भ में भी और कुछ पश्चिमी घाट पर भी। तो बरसात कई जगहों पर होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। और मैं एक बात और कहता हूँ प्राय कि कई बार हमने देखा है कि मानसून स्वयं संतुलन साधने का प्रयास करता है। सीज़न में एक जगह जब बहुत भारी बारिश हो जाती है कुछ दिनों के दौरान, दूसरी जगह नहीं हो रही होती है, तो कुछ समय बाद सारे बादल उधर शिफ्ट होते हैं। परिस्थितियां बदल रही हैं और ये वाला जो हिस्सा जिसके लिए मैंने कहा कि यहाँ पर कोई अलर्ट नहीं है पूर्वी यूपी में, आप देखिए बिहार में, लेकिन बिहार और पूर्वी यूपी में आज भी बरसात की संभावना है और पूरे उत्तर प्रदेश में और कल भी संभावना रहेगी। तो यहाँ पर ये जो बादल पहुँच रहे हैं, हवाएं पहुँच रही हैं, वो बरसने वाले हैं। तो कई जगहों पर ये बादल बरसेंगे। आइए समझते हैं कहाँ पर बरसेंगे। यहाँ चांसेस हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में अधिकांश हिस्से, जिसमें अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड
में तेज़ बारिश की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ी कम दिखाई पड़ रही है, क्योंकि जो हवा यहाँ पर अब जा रही है वो ज़्यादातर बांग्लादेश और मेघालय, असम के पश्चिमी हिस्सों पर और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार और गंगी पश्चिम बंगाल के ऊपर है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कम रहेगी, लेकिन बारिश कई जगहों पर पूर्वोत्तर राज्यों से और पूर्वी भारत के भागों में हो सकती है। बिहार में गया जी, जहानाबाद, बक्सर, कैमूर और रोहतास से लेकर के सिवान, गोपालगंज, चंपारण, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, नालंदा और साथ में दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, रांची, जमशेदपुर समेत गंगे पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत सभी जगहों पर बारिश होने की संभावना है। हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश पर वाराणसी और भदोही से लेकर गोरखपुर, देवरिया, मऊ, चंदौली, आजमगढ़। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि किसी ज़िले का नाम मैं नहीं ले पाता, मान लीजिए बाराबंकी का नहीं ले पा रहा हूँ, हरदोई का नहीं ले पा रहा हूँ, तो किसान साथी नाराज़ हो जाते हैं कि मेरे ज़िले का नाम नहीं। जाहिर सी बात है कि आप अगर किसी भी ज़िले से देख रहे हैं तो आप चाहेंगे कि स्पेशली मैं उस ज़िले का नाम लेकर बताऊँ। और भारत बहुत बड़ा देश है और पूरे भारत के सभी राज्यों का, सभी ज़िलों का नाम ले पाना मुश्किल होता है, तो कोशिश करता हूँ जहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट है वहाँ का नाम ले पाऊँ। तो आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, पता चलता है कि आपकी क्वेरीज़ क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। यहाँ वाराणसी, गोरखपुर, देवरिया से लेकर प्रयागराज, प्रतापगढ़ और लखनऊ, गोरखपुर, साथ में इधर आगे बढ़ेंगे तो बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, साथ में गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, अयोध्या और अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इधर कानपुर नगर, कानपुर देहात से लेकर प्रयागराज तक इन भागों में भी बरसात की उम्मीदें हैं। उत्तर में थोड़ा ज़्यादा चांसेस हैं। झांसी, ललितपुर से लेकर बरेली और पीलीभीत, शाहजहाँपुर से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा और इधर उत्तराखंड, हिमाचल में अधिकांश जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा हो सकती है। चंडीगढ़ और हिसार से लेकर इधर अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, यहाँ पर भी बारिश होगी। पूर्वी क्षेत्रों में पंजाब में रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर और लुधियाना, पटियाला में, साथ में जम्मू, कटरा, उधमपुर में, जम्मू कश्मीर में संभावना है बारिश की है। बाकी जगहों पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में हो सकता है कि कुछ बूंदें पड़ जाएं, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ ड्राई वेदर रहेगा। पश्चिमी पंजाब और गंगानगर, बीकानेर से लेकर जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पर भी शुष्क मौसम की संभावना राजस्थान में है, लेकिन पश्चिमी जिलों पर चूरू से लेकर जोधपुर और पाली तथा जालौर, सिरोही, नागौर, सांचौर इन भागों में कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। यहाँ पर बाड़मेर और जोधपुर होते हुए, चूरू होते हुए मानसून की लाइन गुजर रही है और भटिंडा से, तो जल्दी ही कवर हो जाएगा पूरे भारत में मानसून। इधर पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है, विशेष तौर पर उत्तर पूर्वी जिलों पर सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर और झुंझुनू, सीकर इन जगहों पर तेज़ बारिश की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज़ बारिश की संभावना कल दिखाई पड़ रही है और बरेली से लेकर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, बदायूं, ये वाला जो हिस्सा, यहाँ पर भी तेज़ बारिश हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर ये उत्तराखंड से लेकर यहाँ पर संभावित है कल के लिए। और इसके बाद पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर भी कई जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर वर्षा जारी रह सकती है। धीरे धीरे कमी आएगी जब बादल इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर जो एनर्जी कॉन्सेंट्रेट हो रही है उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, तो नीमच, रतलाम, इंदौर, उज्जैन, भोपाल इन सभी भागों में इंटेंसिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा, गुजरात के पूर्वी रीजन यानी मध्य भारत में मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर हल्की वर्षा, एक दो जगहों पर मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावना, चाहे वो छत्तीसगढ़, ओडिशा की बात करें या पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें या विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा या गुजरात के पूर्वी रीजन की बात करें। सौराष्ट्र और कच्छ में फिलहाल ज़्यादा इंटेंस क्लाउडिंग नहीं होगी, ज़्यादा इंटेंस क्या, क्लाउडिंग बहुत कम रहेगी, तो लाइट रेन हो सकती है कहीं कहीं पर। इधर तेलंगाना में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं, साथ में गोवा और कर्नाटक के तटों और केरल पर चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। आंतरिक जो कर्नाटक का रीजन है, उत्तरी हिस्सा, यहाँ पर बरसात हो सकती है। बाकी तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर बारिश थोड़ा थोड़ा बढ़ रही है। आने वाले दिनों में विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, बापतला से लेकर चेन्नई, पुदुचेरी और पंबन, तंजावुर, कडलूर इन भागों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर बरसात बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। फिलहाल रायलसीमा और आंतरिक कर्नाटक का जो रीजन है, बेंगलुरु, मैसूर, हसन, चित्रदुर्गा यहाँ पर और आंतरिक तमिलनाडु में मुख्य रूप से कमजोर मानसून, लाइट रेन की संभावना से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस अपडेट में अभी इतना ही। धन्यवाद।